हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 4 के सूत्र देखेंगे। इससे पहले वाली क्लासों में हमने प्रश्नावली 1 से 3 तक के सूत्र देख लिए हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आज देखेंगे चैप्टर 4 के सूत्र। तो इसमें देखिए सरसमीकाएं, मैंने यहाँ पे सरसमीका लिखा है। चैप्टर 4 में कुछ सरसमीकाएं भी हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे a प्लस बी की सरसमीका। ये 4.1 में काम में आने वाली है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों सेम है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रखना, ये माइनस है तो ये माइनस रखना, बस। वैसे आपके 9th क्लास में थी ये सरसमीकाएं। आगे आपके काम आएगी ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये दो रूपों में होती है, मैं दोनों हुई इसके रूप लिख देता हूँ आपको, कुछ नहीं है। ये मेन सरसमीका है, इसको ही हम आगे हल करते हैं। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को a से गुणा करेंगे तो a से गुणा हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर b। इसी प्रकार 3ab को b से करेंगे तो ये हो जाएगा 3ab, b से गुणा होगा b स्क्वायर। एक बार फिर देख लें, 3ab पहले a से गुणा होगा, यानी 3a का a से गुणा करेंगे a स्क्वायर, 3 का 3 b का b। उसी प्रकार 3ab b से गुणा होगा 3a का 3a, और b को b से गुणा करेंगे बी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार अगली सरसमीका है a माइनस बी का क्यूब। सब सरसमीका सेम ही है लगभग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। जब माइनस है तो सभी जगह माइनस लगेगा, जब प्लस है तो सभी जगह प्लस लगेगा। ध्यान रखना, जब ऐसा रूप हो 3ab ए माइनस बी। अब इसके अगले रूप में आपको क्या ध्यान रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो 3ab वैसे ही ए से गुणा करेंगे, ये माइनस है और अंदर ये ए प्लस का है तो माइनस ही आएंगे, 3a स्क्वायर बी। उसी प्रकार ये माइनस पहले गुणा होंगे प्लस हो जाएंगे, और 3a बी स्क्वायर। बस इसमें और इसमें यही ध्यान रखना है कि इसमें सभी प्लस के तो प्लस की आएंगी, और इसको पूरा हल करने के बाद ये आगे वाले 3 माइनस के आएंगे और 3ab स्क्वायर प्लस की आएगी, ठीक है। ये सरसमीका आपको याद रखनी है। और अगले सरसमीका मैं नीचे लिख देता हूँ। वैसे एक और है जो आपके काम आएगी, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कुछ इंपॉर्टेंट सरसमीका है जो आपको चैप्टर 4 में काम आएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें इसका। नेक्स्ट देखिए, एक द्विघात समीकरण। यदि हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए नॉट इक्वल 0, यानी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जब पूरा ही 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगी, इसलिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें मैंने ये लिख रखा है पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, या विविधकार, ठीक है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, विविधकार। यदि आपको बोले द्विघात समीकरण दे रखी है और उसमें विविधकार निकालना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पिछली बोर्ड के अंदर आ रखा है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। अब देखो, जब ये दे रखा है तो इसमें 3 कंडीशन होती है। जब हमें द्विघात समीकरण दे रखी है तो इसमें 3 कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि बड़ा हो 0 से, इसका मान बड़ा हो 0 से तो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल। इस कंडीशन में क्या आएंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल, ठीक है। कैसे याद करोगे, दो भिन्न वास्तविक मूल, यानी कि दो मूल आएंगे और वास्तविक आएंगे, यानी माइनस में संख्या नहीं आएगी, वास्तविक आएगी, लेकिन दोनों संख्या भिन्न भिन्न आएगी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो। सेकेंड कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसमें क्या आएगा, दो बराबर मूल, यानी कि जब बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो मूल के आएंगे बराबर, दो बराबर मूल, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं,
संपाती या वास्तविक मूल, ठीक है, संपाती वास्तविक मूल भी बोला जा सकता है इसको। अब वास्तविक मूल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें दोनों बराबर आएंगे, उसमें भिन्न भिन्न आएंगे, ठीक है, इसमें भिन्न आएंगे, इसमें बराबर आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। अब है तीसरी कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि छोटा हो 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो यानी कि माइनस में है तो कोई वास्तविक मूल नहीं, वास्तविक मूल नहीं। आप वास्तविक संख्या जानते होंगे, ठीक है, वैसे ही ये कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी कि जब 0 से छोटी आएगी संख्या यानी माइनस में आएगी तो कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा, ठीक है, और बराबर आएगा तो दो बराबर मूल आएंगे और संपाती मूल बोल सकते, संपाती वास्तविक मूल बोल सकते हैं उसे। और जब इसका मान बड़ा हो 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल आएंगे। और यदि आपको विविक्त कार ज्ञात करना ओनली तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें एक सूत्र और है, काम आता है तो वो, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, ये द्विघात समीकरण का ही है। जब द्विघात समीकरण में हम गुणनखंड से क्वेश्चन नहीं होता है तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, यानी कि माइनस में b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब आपको पता है इसमें ये b 4ac क्या है, सब ये रहे, अक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है a, अक्ष का गुणांक होता है b और c, ये b a स्क्वायर bx प्लस c सब इसमें यही है, ठीक है, यही से मान देख के हमें रखने हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या हो गया अपना, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस से ध्यान रखना, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac या प्लस माइनस विविक्त कार भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।